पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी लेटल तिथि हुई है और स्वाभाविक सी बात है, जब आप घर से बाहर होते हैं तो कार्यक्रम करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है। किसी कारणवश जो है अचानक से पटना से बाहर आना पड़ा। खैर, बैठे थे तो सोचा हमने कि खबरें आपको बता दी जाए। गोरियाकोटी की चर्चा कल हो रही थी पेपर वाला कार्यक्रम के दौरान। कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया और उसमें लिखा कि पप्पू मिश्रा की चर्चा होनी चाहिए और खासकर गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी बातें होनी चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको वहां के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। कौन लोग बेहतर कर सकते हैं, किनकी तलाश पार्टियों को हो, इन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखिए, नीतीश कुमार की ताली पर संग्राम मचा हुआ है, मतलब बवाल मचा हुआ है। क्या ही कहा जाए, हम तो एक शब्द बोलने लायक नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है तो हम कहला बोलेंगे। बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार है। कहावत है ना, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार है। हो सकता है किसी कारण बस ऐसी चीजें हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है कई तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। क्या श्रद्धांजलि सभा में भी इस तरह की तालियां बजाई जाती? बहुत लोग उन्हीं के डायलॉग में जो है बहुत बातें लिखते हैं। कह रहे हैं कि 2005 से पहले जो है ये सब थोड़ी होता था, हम आए हैं तो श्रद्धांजलि सभा में भी तालियां बजनी शुरू हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, जो खबर है वो हम आपको बताएंगे। जो हमारे दर्शक सोशल मीडिया पे लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे, वो तंज के रूप में लिखे चाहे किसी माध्यम से लिखे, हम आपको बताएंगे। तो हम बता रहे हैं, बाकी किसी पर कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी हम करने लायक स्थिति में नहीं है उतनी की हम कर सके। भाई सीएम है कहाँ, मुख्यमंत्री और कहाँ हम। तो खबर थी तो सोचा हमने आपको बता दिया जाए। चिराग पासवान संकट में पड़े हुए हैं। संकट में यह है कि आरोप पर आरोप, एक आरोप जो है उनके जहन से, उनके बगल से जो है गुजरता है नहीं है कि दूसरा जो है सामने खड़ा रहता है। अब एक नया मामला सामने आ गया है, उन पर जो है प्रताड़ना का आरोप लगा है। एक महिला ने, एक जो है बिजनेस मैन ने जो है आरोप लगाया है, आत्महत्या की कोशिश की है और उनके परिवार पर यह आरोप है। पहली चर्चा जो है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की कर लेते हैं। देखिए, कई तरह की चर्चाएं हैं, उस बीच में गोरियाकोटी का थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए कि सिवान जिला में ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जान लीजिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र तो इस बार हार ही गए। क्या स्थिति रही? 2010 में जो है बसंतपुर निर्वाचन क्षेत्र के 2 प्रखंडों में जो है गोरियाकोटी मिलाकर एक नया निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। इस गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के पहले जो विधायक है वो देखिए भूपेंद्र नारायण सिंह थे। आप जान लीजिए, भूपेंद्र नारायण सिंह के बाद जो है 2015 से 2020 तक यहाँ पे सतदेव प्रसाद विधायक रहे, 2020 तक। और फिर 2020 में जो है देवेश कांत सिंह विधायक बने। देवेश कांत सिंह भी मजबूत आदमी है और उन्होंने लड़ाई लड़ी, जीता भी। राजपूतों की संख्या वहां ज्यादा है, भूमिहार और ब्राह्मण भी लड़ते हैं, जीतते हैं। पीछे अभी जो वर्तमान विधायक है वो भूमिहार है। जान लीजिए, ब्राह्मणों की भी लगभग अच्छी खासी संख्या, अच्छी खासी तो नहीं कहेंगे लेकिन संख्या है। ऐसे में इस बार हो रहा है कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ये तीनों जो है एक दूसरे से टकराएंगे। कोई रुकने का, कोई मानने की बात नहीं कर रहा है। सब कह रहा है लड़वे करेंगे। आरजेडी से कोई कह रहा है लड़ेंगे, कोई भाजपा से लड़ने की बात कर रहा है, कोई किसी दल से लड़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है निर्दलीय लड़ेंगे। पिछले बार सतदेव प्रसाद तो शायद निर्दलीय भी लड़ गए थे, जान लीजिए। और इसी वजह से जो है कई तरह के समीकरण बदले हैं। हालांकि खैर ये सब चीजें होती रहती है। पप्पू मिश्रा की जब जिक्र होती है तो वहां पे पप्पू मिश्रा की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस में तकरीबन 10 साल 15 साल उनका अनुभव रहा है। अभी रिसेंट जो है उन्होंने आरजेडी ज्वाइन की है, काम कर रहे हैं क्षेत्र में। अब कहां से हरी झंडी मिली है नहीं मिली है भगवान जाने, लेकिन वहां के लोगों ने जो चीजें पहुंचाई है कान तक, चाहे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमको कहा गया है। अब कहा गया तो किसने कहा, कैसे कहा, तैयारी करने के लिए तैयारी में तो जुटे हुए हैं। तो एक ये तैयारी है। पप्पू मिश्रा कौन है जान लीजिए। जो पारिवारिक बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, ये भी जो है जानकारी मिली है बता देते हैं। गिरीश तिवारी के नाते हुए, जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं गिरीश तिवारी, और पूर्व में एमएलए भी रहे हैं, समझ आए, उनके नाते हैं। और रविंदर मिश्रा जो कि उनके भतीजा है, पहले पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं महागठबंधन की सरकार में, समझे।
और जो उनके चाचा थे रविंद्र मिश्रा। एक ये थी खबर, तो हम सोचे कि जानकारी दे दें। और आ जाइए, हाँ, सतदेव सिंह का निर्दलीय लड़ चुके हैं, तकरीबन वही 2200 की 2300 वोट आया था उनको। कब से किस तरह से है, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है कि कौन कितना दिन से पार्टी में ज्वाइन करता है, कितना दिन रहता है। अब आ जाइए चिराग पासवान। चिराग पासवान उनके जीजा ने खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। महिला कारोबारी ने जहर खाया, सुसाइड नोट में अपनी जानकारी दी। हम खबर के तौर पे बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि चिराग पासवान ने ऐसा किया होगा, चाहे किसी उनके नेता ने ऐसा किया होगा। जो सुसाइड नोट में महिला कारोबारी ने लिखा है वो खबर सामने आई है। उस खबर में साफ तौर पे लिखा गया है और उनके सुसाइड नोट को थोड़ा सा हम पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद मामले को जो है खत्म करेंगे। क्योंकि ये देखिए बड़ा गंभीर मामला है, किसी केंद्रीय मंत्री पर इस तरह का आरोप लगना है कि भाई प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो है पावर की ताकत दिखाकर जो है ईडी का छापा पड़वा रहे हैं, उनके लोग जो है प्रेशर दे रहे हैं, गबन के मामले में फंसे हैं, तकरीबन 80 करोड़ रुपया जो है इधर उधर कर दिए। क्या मामला है तो वही बताएंगे। लेकिन गायत्री फूड्स के एमडी किशन मोदी ने मीडिया को बताया है कि 27 जनवरी को वेद प्रकाश पांडे ने फोन कर पूछा कि उनका कोई फ्लैट चूना भट्टी में है क्या। मोदी को याद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। तब पता चला कि वहां उनके ससुर रहते थे और फ्लैट लंबे समय से बंद पड़ा। उसके बाद वेद प्रकाश पांडे ने फोन कट कर दिया। अगले ही दिन ईडी ने उसी फ्लैट पर छापा मारा, जहां से कुछ नहीं मिला। वेद प्रकाश पांडे भी चिराग पासवान के परिवार के सदस्य ही हैं, जान लीजिए, और अभी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो पायल मोदी ने लिखा है वो जो सुसाइड नोट है वो जान लीजिए। मैं पायल मोदी, किशन मोदी की जय श्री गायत्री की डायरेक्टर। अब इसे मेरी किस्मत कहे या बदकिस्मती, लेकिन जो भी हो, कभी नहीं सोचा कि जिंदगी यह सब करने को मजबूर कर देगी। कुछ लोग जिनके हाथ में राजनीतिक पावर है, उनकी वजह से मेरा खुशहाल परिवार आज बिखरने जा रहा है। आज मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं उसके लिए जिम्मेदार चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवाड़ा, हितेश पंजाबी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित अन्य लोग हैं। कौन लोग हैं, नहीं लोग ही तो जांच का विषय। बड़ा गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। देखिए चिराग पासवान को व्यक्तिगत तौर पे हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा भी व्यक्तिगत अच्छा संबंध है। इस तरह का वो किसी व्यक्ति को प्रेशर देकर चाहे प्रताड़ित करना, हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान ने ऐसा किया होगा। हाँ, किसी व्यक्ति ने विशेष, देखिए 5 उंगली है बराबर है नहीं, किया हुआ अलग विषय है। लेकिन चिराग पासवान का सुसाइड नोट में नाम आ जाना बड़ा एकदम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद जो है चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अभी जिस महिला कारोबारी ने जो है सुसाइड की कोशिश की थी, उसकी इलाज चल रही है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। बस यही खबर थी तो हमने आपको बता दिया। फिर कल से सुबह 8:30 बजे जुड़ेंगे पेपर वाला कार्यक्रम को लेकर। देखिए थोड़ा सा चिंतित नहीं होना है, जुड़ना तो हर दिन ही है। कभी कदाल जो है कुछ परेशानियां हो जाती है जिंदगी में, जिस वजह से आदमी को पटना छोड़ना पड़ता है। पटना छोड़े जहां लेट होना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।